तू ही निरंकार। हम सभी कठपुतलियां हैं प्रभु परमात्मा निराकार दातार की हाथ की। सभी हम मिट्टी के खिलौने हैं। 5 तत्व से हमारा शरीर बना है और ये 5 तत्व 5 तत्व में ही मिल जाएंगे। छठा तत्व कहाँ जाएगा? हम्म, आत्मा, जिस शक्ति से हम चल फिर रहे हैं। ये प्रभु निरंकार का ही खेल है। इन्होंने हमें विवेक देकर भेजा है और मन देकर भेजा है। ये स्वयं गीता जी में हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्रभु कि पहले तो मुझे जो बंधनों से मुक्त समझेगा, देवकी का जाया नहीं समझेगा, मैं उसको सभी बंधनों से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि मैं बंधा हुआ नहीं हूं। और मैं ये बनाकर मानुष देह देकर भी मैं मानुष को अपना नहीं बना पाया। जो खेल मैंने खेला था वो मेरे पास नहीं आ पा रहा है वापिस, वो माया में ही विचर रहा है। हे अर्जुन, जो आत्मा किसी परम तत्ववेता से समय पर आए हुए मुझे पहचान लेती है, मुझे जान लेती है, जो मेरा हो जाता है और निरंकार रूप में जो मुझे बचता है, मैं उसको फिर नहीं छोड़ता हूं, मैं उसे अपना लेता हूं। तो ये अरदास हमने बारंबार की, प्रार्थनाएं की जब हम नाली का कीड़ा बने थे कि इस बार हमें अपना बना लो। बस इस बार ये मेरी अरदास सुन लो, आप ही का बन के मैं रहूंगा। जब मात गर्भ में भी हम थे और हमारा ये जन्म मानुष देह में होने वाला था, तब भी हमने इनसे अरदासें की कि इस बार जाकर मैं माया की चपेट में नहीं आऊंगा, आप ही का ध्यान रखना है मुझे। बड़े बड़े वायदे हमने किए। मात गर्भ में हम सभी उल्टे लटके थे, गंदगी है घोर, सारी गंध हमारे मुंह में जा रही थी, आंखों में जा रही थी, नाक में जा रही थी, कान में जा रही थी। मालिक, बड़ी ही दयनीय स्थिति थी हमारी। 3 महीने में लगभग ये होश हो जाता है जीव को गर्भ में। पर हम जैसे जैसे बाहर की नगरी में आए और हमारी वास्तव में ही मुट्ठियां बंद होती हैं, आंखें बंद होती हैं, हम इस संसार का सुन भी नहीं पाते हैं। अभी कुछ टाइम तक हम जो है अंदर की ही संरचना में घूमते हैं। वो हमें सब याद आता है, मोहित करता है। प्रभु परमात्मा निराकार दातार का स्वरूप। कभी हम हंसते हैं, कभी कुछ ऐसी बातें होती होंगी कि हम जैसे छुट रहे हैं। जैसे बेटी विदा होती है तो वो भी रोती है कि मैं इस परिवार से छुट रही हूँ, तो वो रोते भी हैं बच्चे। और हमें हमारे बड़े ये भी समझाते थे कि बी माता इन्हें कभी हंसा रही है, कभी रुला रही है, पुरानी बातें इनसे हो रही हैं, ये भगवान से बिछड़ रहे हैं, आत्मा इधर की तरफ, इस संसार की तरफ आ रही है जहाँ इसका जन्म हुआ है। और वो मुट्ठी भी धीरे धीरे उसकी खुलने बच्चे की। तो इस संसार में जैसे जैसे वो आता है और नए नए रिश्तों से जुड़ता है, उसे समझ आती है, तो फिर वो अंदर के मात गर्भ की वायदों को सबको भूल जाता है। जो हरि का रंग उस पर चढ़ा था अब वो उतरने लगता है। तो ये वायदा जो था हमारा, सब बेकार हो गया, धूमिल हो गया। और हमें सिर्फ आप फिर वही अरदासें
लगानी पड़ रही हैं। हमारा ये वैराग्य था जो हमें प्रभु परमात्मा निराकार दातार की कृपा से सद्गुरु माता सुदीक्षा जी की शरणागति मिली और हम सभी इसमें फिर दोबारा से एकमिल हो पाए। अब हम भक्ति करें और जो कुछ भी सद्गुरु जी चाह रहे हैं हमसे वैसा हम व्यवहार करें। तभी हमारी प्रार्थना में हमारी शक्ति पूर्ण रूप से काम करने वाली है जब हम इकमिल अवस्था में करेंगे। ये मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हों हमारे कर्म, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। हम मालिक को याद करते हैं जब हम पे दुख आते हैं, परेशानी आती है, मुसीबतें आती हैं। जबकि यदि इन परमपिता परमात्मा को, जग के मालिक को हम हमेशा याद रखें, हर पल याद रखें, तो फिर हमारे जीवन में वो सब काम तो होंगे जो हमने बीज बोए हैं, पर हम रोएंगे नहीं, हम कुड़लाएंगे नहीं, वास्तव में ही हम आनंद में रहेंगे। किसी कमी का, किसी गमी का हमें एहसास ही नहीं होगा। और सारे ही कारज प्रभु परमात्मा निराकार दातार ही हमारे रास करते हैं, पूरे करते हैं। हम तो मालिक को याद करते करते अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते थे। यही अरदासें हमने की थी। यहाँ एक भाव और बन रहा है कि जब एक बंदा अरदास करता है किसी के लिए और जब सभी आत्माएं एक साथ बैठ के एक बंदे के लिए अरदास करती हैं तो उस अरदास की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि मालिक को वो माननी पड़ती है। तभी हमें समझाया भी जाता है कि परिवार में सभी बैठ के एकमिल अवस्था में सिमरन करें। युक्ति भी हमें बताई जा रही है, पर अब हम ही नहीं करें तो फिर भक्ति की शक्ति हमारी कैसे किसी को फायदा पहुंचाएगी। हम तो वैद्य बने थे, हम तो डॉक्टर बने थे, स्वयं का भी और औरों की भी, पर हमें ही मरीज बन बैठे। हमने वो कर्म किए ही नहीं जो सतगुरु जी ने हमें समझाए कि सामूहिक अरदासें लगानी है, सामूहिक सिमरन करना है, सामूहिक बैठ के सत्संग करना है घर परिवार में, चरणामृत लेना है, पर्चियां कटवानी है। इसमें से कोई भी काम किसी और के काम आने वाला है ही नहीं। ये तो सिर्फ मेरे ही काम आने वाला है। मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगी और मेरे ही काम आएगा। अच्छा, अब जब हम ये अरदास लगाते हैं कि मालिक मेरे बच्चे की ये अरदास है, उसको सुख दे देना, उसका ये काम बना देना, तो दासी तो वास्तव में ही कि सामने इतना प्रारूप प्रभु परमात्मा निराकार दातार का दिखाई देता है कि इनके तो खजाने भरे हैं। मैं अपने और अपने के लिए क्यों, सबका भला करना मालिक, तन मन धन से सबको मजबूत कर देना मालिक।
किसी के भी जीवन में कमी ना हो प्रभु जी, मालिक, गमी ना हो, सब आनंद में रहें, सब आनंद में रहें और सबका ध्यान आते ही मालिक, ये विशाल, विराट, असीम, अथाह प्रभु परमात्मा निराकार दातार नजर आने लगते हैं। और जब मैं अपने लिए सोचती हूँ तो बहुत छोटा हो जाता है मेरे मन का भाव, बहुत छोटा सोचती हूँ मैं। होना तो वही है जो मेरे जीवन में होना है, जो दूसरों के जीवन में हुआ है वही होना है। पर प्रभु परमात्मा निराकार दातार का होने के बाद, अब ये पता चलने के बाद कि विधाता के हाथ मेरी डोर है, तो अब भी इस रिवीजन में रहने के बाद मैं यदि अपना ही भला सोचती हूँ और किसी का बुरा सोचती हूँ, अपने से पहले मैं दूसरों के लिए मांगती हूँ, तो ही मुझे आनंद की अनुभूति होती है, तो ही मुझे आनंद की अनुभूति होती है। आज भी यदि मेरे पास 1 रुपया है तो वो सेवा में देने के लिए जो मन बनता है, आनंद आता है, वो अपने ऊपर उठाने में आनंद नहीं आता है। मालिक, सभी मालिक खुशहाल रहें, आनंद में रहें, किसी पे भी कोई भी किसी भी प्रकार की कमी ना हो दातार, सब मौज बनाते रहें, आनंद में रहें दातार, परिवार सहित सब भक्ति करें आप जी की। मैं कला हूं तेरी, तू कलाकार है, मेरे जीवन का दाता तू आधार है, पुतलियां हम सभी तू नचाए हमें, मेरे जीवन की डोर तेरे हाथ है मालिक। टुकड़ा में बांस का हाथ तेरे लगा, इसमें सुर भर दिया तूने संसार का। मैं कला हूं तेरी, तू कलाकार है। मेरी हाथ जब भी उठे, किसी की मदद के लिए उठे, मेरे मुखारविंद से जो भी शब्द आए, किसी को आशीर्वाद देने के लिए आए, सबका भला सोचूं मालिक अंतरकरण से। यहाँ अंतरकरण में आप ही विराजमान है, रोम रोम में आप ही विराजमान है दाता। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मूरत तूने घड़ी पूजा होने लगी, ये तो मेरा नहीं तेरा सत्कार है, मैं कला हूं तेरी तो कलाकार है मालिक दाता। हमने ये कहते भी सुना है कि दूसरों का बुरा जो करते हैं कि हमने नहीं किया उसका बुरा, ये तो विधाता ने ही करवाया, ये तो प्रभु ने ही करवाया, करता तो यही है। फिर बात वहीं पे आ रही है कि मन और विवेक, 2 चीजें इन्होंने हमें दे के भेजी हैं और यही कहा है कि मुझे तो दुर्योधन भी चाहिए, मुझे अर्जुन भी चाहिए, मुझे प्रहलाद भी चाहिए, मुझे हिरण्यकश्यप भी चाहिए, मुझे यानी कि विलन भी चाहिए और हीरो भी चाहिए मालिक। मुझे एक अच्छी सोच भी चाहिए, एक बुरी सोच भी चाहिए, क्योंकि जब सभी अच्छे हो जाएंगे तो फिर संसार में कैसे हिसाब चलेगा। संसार में सभी गोरे हो जाएंगे तो काला रंग कहाँ समाएगा, सभी काले हो जाएंगे तो गोरा रंग कहाँ समाएगा, सभी लंबे हो जाएंगे तो नाटा कहाँ समाएगा। फिर ये तो 5 उंगलियों की बात है कि हर तरह का जीव इंसान इन्हें चाहिए प्रभु परमात्मा निराकार दातार को, पर मन पे मेरा ही कंट्रोल होना चाहिए, मन पे मेरा ही रौब होना चाहिए, मन का रौब मुझ पे ना हो, समस्त इंद्रियां मेरे हिसाब से चलें, मैं परम शांति में पहुंच जाऊं और शांति परमात्मा के ही चरणों में है। मुझे शांति प्राप्त होगी
तभी मैं सबके लिए सोच पाऊँगा, सोच पाऊँगी। नहीं तो पशु भी अपने कार्य कर रहे हैं, अपने कर्म कर रहे हैं। हुँ, और रोटी तो कुत्ता भी खा रहा है, पेट तो सूरी भी भर रही है, सूअर भी भर रहा है। और मुझे क्या विशेषता मिली हुई है? हुँ, टॉपिक के अनुसार यही विशेषता मुझे मिली है कि मुझे सभी के लिए अरदासें लगानी है, प्रार्थना करनी है, अभिमान में नहीं आना है। मालिक मालिक जब मेरे साथ चलते हैं, तो दातार फिर मैं क्यों छोटा दिल रखूँ? क्यों मैं छोटा दिल रखूँ? तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। एक ही परमपिता परमात्मा की हम सभी संतानें हैं। किससे हम जुदा हैं, कौन हमारा बैरी है, कौन बेगाना है, किससे हम नफ़रतें करें? दातार, कभी-कभी कोई हमारा अपना ही ऐसे काम बिगाड़ देता है, फिर भी हम उसे लेकर अपने साथ चलते हैं, क्योंकि उसका मन बैरेशा वाला है, हमारा नहीं है। बस मुझे तो अपना सुधार करना है। आत्म रिजेक्शन जो ये करना है, मुझे अपना ही करना है मालिक दाता। कुछ ऐसा हो भी जाता है तो भी हमारे अंतःकरण में दर्द होता है कि हम किसी से भी बुरा व्यवहार करने के लिए नहीं बने हैं। हमसे कोई करे तो कोई बात नहीं, हमें किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करना है। हम सभी नश्वर हैं और सभी हम टूटेंगे। पता नहीं कब किसकी मृत्यु लिखी है, कितनी श्वासें हैं किसके पास। इन श्वासों की कदर करें हम। हुँ, और हम वास्तव में ही काँच का एक टुकड़ा है, टूटेंगे हम। मिट्टी का वो खिलौना है, टूटेंगे हम। उस टूटने से पहले हम होश में आ जाएँ, कदर कर लें अपनी श्वासों की और सभी के लिए भला सोचें, सभी को सत्कार दें, आदर दें मालिक। यदि अभी भी मेरे अंदर हरि समाये हुए हैं और उसके बाद भी ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद भी मैं गुरु वचनों को समझ नहीं पा रहा हूँ, तो धिक्कार है मुझे। कहाँ मेरा आनंद में बसेरा होगा। अपनी खबर मुझे लेनी है, हम औरों की खबर लेते हैं, पर मुझे तो अपनी खबर लेनी है। हारते जा रहे हैं हम अपना जीवन, हमें तो जीतना था, हमें तो जीतना था। हम सुंदर जीवन जिए, सुंदर चरित्र गढ़ें अपना, नेकियों वाला हृदय रखें, दया करें सब पर। धन्यवाद।